Hello बच्चों, how are you? So far we have understood different terms related to electricity, that is potential difference, current and resistance. हम लोगों ने ये तीनों terms को अच्छे से समझ लिया है. Now in this video we'll understand कि ये सारे devices या सारे resistance किस तरीके से एक सर्किट में अरेंज होते हैं. इसका मतलब ये है कि कोई भी एक डिवाइस है, सपोज एक बल्ब है और एक फैन है, तो हर एक डिवाइस का एक रेसिस्टेंस होता है. ठीक है, तो वो किस तरीके से एक सर्किट में कनेक्ट किए जाते हैं. इसमें हमारा डोमेस्टिक सर्किट भी आ जाता है, मतलब हम घरों में जो लाइट्स, फैंस, एसीज और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं वो किस हिसाब से कनेक्ट होते हैं, और उन सारे कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेसिस्टेंस का क्या होता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इनमें आपस में, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे. सो देर आर टू वेज टू कनेक्ट अ डिवाइस. एक तो ऐसा कनेक्शन करते हैं जैसे कि हम चेन जैसा कनेक्ट करते हैं कि एक डिवाइस कनेक्ट किया, उसका एंड पॉइंट से दूसरे डिवाइस का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट किया एंड सो ऑन. ये अभी मैं रेसिस्टेंस का सिंबल बना रही हूँ. ये जो रेसिस्टेंस है ये एक पर्टिकुलर डिवाइस में भी हो सकता है. तो सपोज अगर ये रेसिस्टेंस 1 है, ये डिवाइस 2 है और ये डिवाइस 3 है, तो अगर मैं एंड टू एंड कनेक्शन करूंगी तो सच टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन. अब मैं अगर सारे डिवाइसेस का स्टार्टिंग पॉइंट ले लूं, उसका एक वायर से कनेक्ट कर दूं ऐसे स्टार्टिंग, और उसका एंड जो है वो एक वायर से कनेक्ट कर दूं इस तरीके से, ये वाला टाइप का अरेंजमेंट कहलाएगा पैरेलल कनेक्शन. ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में एक चेन की तरह फॉर्म होता है, और पैरेलल में जैसे हम एक बहुत सारे माला की ऐसे लड़ी बनाते हैं ना, उस तरीके से होता है जिसके सारे के स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह कनेक्टेड है और एंड पॉइंट एक जगह कनेक्टेड है, तो दिस इज पैरेलल. ये देखो, अगर मैं इसको डिवाइसेस के हिसाब से कनेक्ट करके दिखाऊं तो ये दो बल्ब्स जो कनेक्टेड हैं ये सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि एक बल्ब का जो एंड पॉइंट है वो दूसरे बल्ब का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये चेन की तरह फॉर्म हो रहा है. और ये जो है पैरेलल कनेक्शन, इसमें ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह है और दोनों का एंड पॉइंट एक जगह है. सो दिस इज व्हाट इज सीरीज कनेक्शन एंड दिस इज व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन. ठीक है, तो इस तरीके से हम सीरीज में भी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल में भी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं. वो अलग बात है कि अभी हम देखते हैं कि कौन सा हमें अच्छा रहेगा कनेक्शन और कौन सा बुरा रहेगा, और हर अलग अलग मौके पे अलग अलग तरीके के कनेक्शंस भी किए जा सकते हैं. सो लेट्स कंपेयर दीज टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस इन दीज टू टाइप्स. ये देखो, ये आपको दिख रहा है कि ये सीरीज टाइप का कनेक्शन है, तो इसमें हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस का क्या रोल है. अब आप देखो, सपोज मैंने इसमें एक बैटरी लगाई है, तो ये बैटरी का जितना भी वोल्टेज होगा और उस हिसाब से वो करंट फ्लो करेगा इस वायर में. अब जब ये करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लो होने का एक ही डायरेक्शन है, ये किसी और वायर में नहीं जा सकता. ये करंट यहीं से यहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली करंट जो रहता है वो तीनों बल्ब्स में कांस्टेंट फ्लो होगा. तो आई जो है वो फर्स्ट, सपोज दिस इज बल्ब 1, सो I1, दिस इज बल्ब 2, I2 और दिस इज बल्ब 3. तो एक्चुअली I1, I2, I3 कुछ भी नहीं है, सब जो है वो एक ही करंट फ्लो हो रहा है, सारे बल्ब में एक ही अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है. सपोज इस बल्ब का रेसिस्टेंस है R1, इस बल्ब का रेसिस्टेंस है R2, ये अलग अलग रेसिस्टेंस वाले बल्ब्स हैं, तो भी करंट सेम ही फ्लो होगा, क्योंकि करंट के पास और कोई रास्ता नहीं है जाने का, तो सारे बल्ब में इक्वल करंट फ्लो होगा. ये बात अलग है कि जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वो वाले बल्ब में हीट ज्यादा जनरेट हो जाएगी. अगर सपोज R2 ज्यादा है तो उसमें हीट ज्यादा जनरेट होगी, करंट जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा हीट के फॉर्म में, बट एक्चुअली तीनों को इक्वल अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा. ठीक है, so what we know that in series kind of connection, because this is a series connection, current is constant to all the devices which is connected. If we talk about potential difference, तो potential difference जो होता है वो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होता है. तो इस बल्ब के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो A और B के बीच में होगा, इस बल्ब के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो B और C के बीच में होगा, और थर्ड बल्ब के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो C और D के बीच में होगा. तो इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कंबाइंड होके इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा. मतलब सपोज ये 10 वोल्ट्स की बैटरी है, तो 10 वोल्ट्स जो है वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इन तीनों का डिफरेंस जो है वो कलेक्टिवली 10 वोल्ट का डिफरेंस होगा.
अब let's understand this with an example. Let's there are two person A and B और उनके बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब उन दोनों के डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर है। अब उनके बीच में भी बहुत से लोग हैं जैसे सी, डी और ई। अब ए सी, सी डी, डी ई और ई बी के बीच में से 10 किलोमीटर, 25, 15 और 50 किलोमीटर का डिफरेंस है, ओके। सो वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज द सम ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो टोटल पोटेंशियल है सर्किट का, जिसको मैंने V से डिनोट किया है, वो जो होगा वो फर्स्ट वाले का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस सेकेंड वाले का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस थर्ड वाले का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट। हर किसी के राउंड में जो दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम जो होगा वो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब हम देखते हैं कि रेसिस्टेंस का क्या होता है सीरीज में। हमने ओम्स लॉ से डिराइव किया ये V इज इक्वल टू आई आर। सो अब सपोज जो फर्स्ट बल्ब है उसका रेसिस्टेंस R1 है, जो सेकेंड बल्ब है उसका रेसिस्टेंस R2 है और जो थर्ड बल्ब है वो उसका रेसिस्टेंस R3 है। आपको पता है रेसिस्टेंस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर और अ डिवाइस। उस डिवाइस का रेसिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है क्योंकि उसमें किस टाइप की वायर यूज करी है, वो किस टाइप से डिजाइन है, उसके हिसाब से उसका रेसिस्टेंस डिफर करता है। तो तीनों का रेसिस्टेंस अगर अलग है तो फाइनल रेसिस्टेंस इस पूरे सर्किट का क्या होगा। अगर हम फाइनल रेसिस्टेंस इस पूरे सर्किट का R से डिनोट करेंगे तो आप देखो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अभी हमने देखा। अब V की जगह मैं IR लिख लेती हूँ, V1 की जगह IR1 लिख लेती हूँ। I में मैंने 1 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सबके डिवाइसेस में करंट जो है वो I ही है। V2 के केस में IR2 लिख लेती हूँ और V3 के केस में IR3 लिख लेती हूँ क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर राइट हैंड साइड से I को कॉमन निकाल लूं तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। So I and I will get cancelled out and this will become R is equals to R1 plus R2 plus R3। So इससे हमें ये पता चला कि जो फाइनल रेसिस्टेंस है सर्किट का वो इन तीनों रेसिस्टेंस के सम के बराबर है। सपोज हमारा फर्स्ट जो बल्ब है उसका रेसिस्टेंस है 2 ओम, सेकेंड बल्ब का 4 ओम है और थर्ड बल्ब का 5 ओम है। तो जो फाइनल रेसिस्टेंस होगा इस पूरे सर्किट का दैट विल बी 5 प्लस 4 प्लस 2 तीनों का सम, तो इट विल बी 11 ओम। तो सीरीज में रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, जब डिवाइसेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला, R is equals to R1 plus R2 plus R3. So you have to remember these three formula for series connection कि सीरीज में करंट जो होता है वो सारे सर्किट का भी वही रहेगा। अगर इस सर्किट में 10 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है तो इस बल्ब को भी 10 एम्पियर का मिलेगा, सेकेंड बल्ब को भी 10 एम्पियर का मिलेगा और थर्ड बल्ब को भी 10 एम्पियर का करंट मिलेगा। करंट इज कांस्टेंट, potential difference is the sum of all the potential differences and resistance is also the sum of all the resistance. So these are the formulas for connection in series, ठीक है। अब हम देखते हैं कि VIR का क्या होता है पैरेलल के केस में। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो सपोज मैं इसका एक और डायग्राम बना देती हूँ। ये आपका 3 डिवाइसेस कनेक्टेड है इस तरीके से पैरेलल में और यहाँ पे एक बैटरी मैंने कनेक्ट करके रखी हुई है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन सारे डिवाइसेस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में होता है और ये 2 पॉइंट्स इसके फिक्स हैं हर डिवाइस के लिए। फर्स्ट डिवाइस को भी के भी 2 पॉइंट A और B के बीच में है, सेकेंड डिवाइस भी इन A और B के बीच में और थर्ड डिवाइस भी A और B के बीच में। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सारे डिवाइसेस का और पूरे सर्किट का कांस्टेंट होता है। यहाँ पे पैरेलल के केस में V जो होता है वो कांस्टेंट होता है। करंट जो है वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट निकल रहा है I, इस सर्किट का अगर जो करंट है तो वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिपेंडिंग कि इन सबका रेसिस्टेंस क्या है, ठीक है। जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसको ज्यादा करंट मिलेगा, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसे कम करंट मिलेगा। बट द टोटल करंट ऑफ द सर्किट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिवाइस। तो यहाँ पे ये करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तीनों डिवाइसेस में क्योंकि उसके पास 3 रास्ते हैं, है ना। ये ऑब्वियस सी बात लग रही है। अब
हम देखते हैं इसमें रेसिस्टेंस का क्या होता है। जो फाइनल रेसिस्टेंस है सर्किट का, सपोज हम उसे R से डिनोट करते हैं, और इन तीन बल्ब्स का जो रेसिस्टेंस है, सपोज वो R1, R2 और R3 है, तो फाइनल रेसिस्टेंस सर्किट का क्या बनेगा हम वो देखते हैं। ठीक है, अब हम I का फॉर्मूला लगाते हैं। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I का जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे V अपॉन R, ओम्स लॉ से डिराइव किया हमने, so this will be V upon R, this will be V upon R1 because V is constant for all the devices, this is V upon R2 and this is V upon R3. Now I will take out V common from all of them, so it will be 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This V will be cancelled out and it will become 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This formula you have to remember. This formula we can calculate the resistance of the circuit if the individual resistance are given. अभी हम देखते हैं एक्चुअली इस फॉर्मूले का क्या मीनिंग है। देखो, इसका मतलब ये है कि पैरेलल में जो अल्टीमेट रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है, पूरे सर्किट के जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, जबकि सीरीज में रेसिस्टेंस जो होता है पूरे के पूरे सर्किट का वो बहुत ज्यादा होता है। लेट्स verify this with the help of an example. यहाँ पे लेते हैं कि R1 suppose 100 ओम है, R2 भी 100 ओम ले लेते हैं और R3 हम थोड़ा छोटा ले लेते हैं, काफी छोटा ले लेते हैं, इनफैक्ट हम 2 ओम ले लेते हैं। ठीक है, अगर सीरीज में मैं इसे कैलकुलेट करूंगी कि पूरे सर्किट का अल्टीमेट रेसिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी 100 प्लस 2, इट विल बी 202 ओम होगा, क्योंकि सीरीज में हमने देखा कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। बट पैरेलल में अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो पैरेलल में 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी LCM विल बी 100, सो दिस विल बी 52 अपॉन 100। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी, R फाइंड आउट करूंगी, सो इट विल बी 100 अपॉन 52, सो इट विल बी डेफिनेटली लेस देन 2, ये 1.9 के करीब आएगा। आप इसको वेरीफाई करो तो सीरीज में क्या होता है कि सीरीज में जो रेसिस्टेंस रहता है ये 102 आ रहा है, मतलब सबसे बड़ा जो रेसिस्टेंस है उससे भी बड़ा आता है इसका आंसर, और पैरेलल में जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस है उससे भी छोटा आता है आंसर। सो आपको ये याद रखना है कि पैरेलल में रेसिस्टेंस की वैल्यू सबसे छोटा जो रेसिस्टेंस है उससे भी कम आएगा, और सीरीज में रेसिस्टेंस की वैल्यू सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है उससे भी ज्यादा आएगा। मतलब अगर मुझे पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस कम करना है और बहुत ज्यादा हैवी डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो मैं बस पैरेलल में 1 ओम का अगर कोई रेसिस्टेंस फिट कर लूं तो अल्टीमेट जो रेसिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का वो 1 से भी कम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये बात ध्यान रखनी है कि पैरेलल में द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स लेस, जबकि सीरीज में it goes on adding and adding as we add more devices. ठीक है, now we again revise all the formula which is related to parallel circuit. In this V is constant, मतलब potential difference constant होता है, पूरे सर्किट का भी वही होगा और इंडिविजुअल डिवाइसेस का भी वही होगा। मतलब अगर एक बल्ब, एक AC और एक ट्यूबलाइट अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो जितना वोल्टेज हमारे बल्ब को मिल रहा होगा उतना वोल्टेज AC को मिल रहा होगा, उतना ही वोल्टेज ट्यूबलाइट को मिल रहा होगा। ठीक है, बट ये करंट डिफरेंट ड्रॉ कर रहे हैं एंड द टोटल करंट ऑफ द सर्किट विल बी सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो आपको R फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको ऐड करके फिर रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, so this is how you find the values of voltage, current and resistance for parallel circuit. अब हम सीरीज और पैरेलल को कंपेयर करते हैं कि सीरीज में क्या होता है हर एक चीज का और पैरेलल में क्या होता है। जैसे कि पैरेलल में हम अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग स्विचेस रख सकते हैं। जैसे हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है, मतलब हम जो घरों में जो जिस तरीके से हमारे डिवाइसेस अरेंज है वो पैरेलल है, घरों में हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तुम देखते होगे कि हर एक डिवाइस का स्विच अलग है, बल्ब अलग स्विच से ओपन होता है,
फैन अलग स्विच से ओपन होता है, पर सीरीज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीरीज में हम एक स्विच करेंगे और सारे के सारे डिवाइसेस ऑन हो जाएंगे, तो इसलिए हम सीरीज कनेक्शन यूज करते नहीं है। देखो, सीरीज कनेक्शन का मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आपकी जो दिवाली में जो लाइटिंग रनिंग लाइट्स होती हैं, छोटी छोटी लाइट्स होती हैं, वो सब सीरीज में कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि आप एक स्विच ऑन करते हो और वो सारी की सारी लाइटें जल जाती है। आप छोटी छोटी लाइट्स में अलग अलग स्विच नहीं करते हो। देखो, पैरेलल में हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अगर हम चाहते हैं कि एक ही स्विच से लाइट सारी चालू हो जाए, तो हम वो स्विच को यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल स्विच से सब डिवाइसेस ऑन हो, तो आप उसको इंडिविजुअल भी लगा सकते हो, पर सीरीज में ऐसा नहीं कर सकते। सीरीज में देखो, अगर आपने ये डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं, तो अगर आप ये वाला स्विच ऑफ करोगे, यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर दोगे, तो ये आगे के सारे डिवाइसेस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे स्विच दोगे, तो फिर ये दोनों डिवाइसेस उस स्विच से अफेक्ट होंगे, क्योंकि करंट का रास्ता यही जा रहा है। सो सीरीज जो है बहुत कम जगह यूज होता है अगर हम रियल लाइफ एप्लीकेशन देखें। बाकी अगर डिवाइसेस के अंदर हो सकता है कि सीरीज कनेक्शन हो। डिवाइसेस के अंदर अंदर भी बहुत सारे सर्किट्स होते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हमारे लैपटॉप के अंदर बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है, उनमें भी करंट जा रहा है, तो ये इंटरनल डिवाइसेस में सीरीज कनेक्शन यूज होता होगा। बट अगर हम डोमेस्टिक सर्किट की बात करें, हम अपने घरों में जो देखते हैं, दैट इज पैरेलल, क्योंकि सब डिवाइसेस के अपने अपने स्विच है, इट इज पॉसिबल ओनली इन पैरेलल कनेक्शन। एक और जो एडवांटेज है पैरेलल का, वो ये है कि पैरेलल सर्किट में अगर एक डिवाइस को प्रॉब्लम हुई, वो अगर खराब हो गया, ये वाला बल्ब अगर खराब हो गया, तो यहाँ पे करंट इस बल्ब में तो जाएगा ही इसके थ्रू, ठीक है, और इस बल्ब में भी जाएगा, तो करंट के जाने के लिए रास्ते हैं। बट आप सीरीज में देखो कि सीरीज में अगर यहाँ से सपोज एक बल्ब गलत हो जाता है, तो सारे के सारे बल्ब खराब हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे बल्ब चलेंगे नहीं। सपोज यहाँ पे अगर ये बल्ब नहीं चलता है, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट फ्लो, यहाँ इसके आगे वो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, और फिर सारे बल्ब जो है उससे अफेक्ट होंगे। तो सीरीज में क्या होता है कि अगर एक डिवाइस गलत हो जाता है, तो इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट, और फिर उसके आगे के जितने भी डिवाइसेस हैं वो सब नहीं चलेंगे, भले वो खराब नहीं है, बट वो नहीं चलेंगे। बट पैरेलल में ऐसा नहीं है। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज व्हाई पैरेलल कनेक्शन इज यूज्ड इन आवर डोमेस्टिक सर्किट। और ये वाली चीज तो हम देख ही चुके हैं कि सीरीज में रेसिस्टेंस की वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे हम डिवाइस को एंटर करते जाते हैं अपने सर्किट में। और रेसिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये है कि रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो उतना ही करंट वेस्ट होगा, उतना ही करंट हीट में जनरेट होगा, जितना हमारा रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। पैरेलल में हमने देखा कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम पैरेलल में कोई 1 ओम का रेसिस्टेंस भी एक्स्ट्रा अटैच कर दूं किसी के साथ, तो अल्टीमेट जो रेसिस्टेंस होगा वो 1 ओम से भी कम होगा। सो पैरेलल में जो रेसिस्टेंस होता है वो लोएस्ट वैल्यू से भी कम होता है, इट इज इवन लेस देन द लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो हमें अपने सर्किट का रेसिस्टेंस कितना रखना है, तो हम एक ऑर्डिनरी वायर भी लेके पैरेलल में कनेक्ट करके हम उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और करंट और वोल्टेज के बारे में हम बात कर चुके हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि वोल्टेज जो है, यहाँ पे हर एक डिवाइसेस को अलग अलग वोल्ट्स मिलेंगे सीरीज में, जबकि पैरेलल में सारे डिवाइसेस को एक जैसा वोल्टेज मिलेगा। दिस इज अ गुड थिंग। यहाँ पे सारे डिवाइसेस को एक जैसा करंट मिलेगा। अब आप सोचो कि अगर हमारे सारे डिवाइसेस सीरीज में कनेक्टेड होते, तो जितना करंट एक बल्ब ड्रॉ कर रहा है, उतना ही करंट अगर एक एसी ड्रॉ करेगा, तो बल्ब तो खराब ही हो जाएगा। तो सारे डिवाइसेस अपने अपने रेसिस्टेंस के हिसाब से करंट ड्रॉ करते हैं पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में यहाँ पे फर्स्ट डिवाइस का करंट अलग होगा, सेकेंड डिवाइस करंट कितना ड्रॉ करेगा ये उसके रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और जबकि सीरीज में सारे के सारे डिवाइसेस एक ही करंट ड्रॉ करेंगे, तो ये गलत बात है ना, उस वो पूरा उसका सर्किट डैमेज हो सकता है। अगर फ्रिज और बल्ब दोनों सेम करंट ड्रॉ करेंगे, फ्रिज को बहुत ज्यादा करंट लगता है, तो अगर मैं उतना ही करंट ट्यूबलाइट में भी भेजूंगी, तो ट्यूबलाइट जो है वो खराब हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी। बट पैरेलल में सबकी रेसिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है, और सब अपने अपने रेसिस्टेंस के हिसाब से करंट ड्रॉ करेंगे। और मैं आपको ये भी बार बार रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि जिसका रेसिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा, उतना ही वो कम करंट ड्रॉ करेगा। इफ V is constant, then R is inversely proportional to I, मतलब
जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वो कम करंट ड्रॉ करेगा, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसका ये नोट है। आपको अगर सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस करने आएगा तो यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो सीरीज का ये है कि अगर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस इफ इट स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन अदर अप्लायंसेस विल आल्सो स्टॉप वर्किंग। बट पैरेलल में ऐसा नहीं है। इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन अदर अप्लायंस कीप ऑन वर्किंग नॉर्मली। उसमें एक ही स्विच से सारे चलेंगे डिवाइसेस, जबकि यहाँ पे अलग अलग स्विच लगेंगे हर एक डिवाइस का। और वोल्टेज जो है इसमें शेयर होता है, वोल्टेज शेयर होता है। सारे अप्लायंसेस जितना भी वोल्टेज है उसको शेयर करते हैं, तो हर एक अप्लायंस को कम वोल्टेज मिलेगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जबकि यहाँ पे हर अप्लायंस को इक्वल वो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में बढ़ जाता है, ओवरऑल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन पैरेलल में ओवरऑल रेसिस्टेंस कम रहता है। ठीक है, इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो करंट का, कि इसमें हर एक डिवाइस को सेम करंट मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसे कितना करंट चाहिए। यहाँ पे हर एक डिवाइस जो है वो अपने रेसिस्टेंस के हिसाब से करंट को डिराइव करेगा। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल। दैट इज व्हाई अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई पैरेलल कनेक्शन इज यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट, सो अगेन यू कैन गिव दिस आंसर। आप इसमें से आंसर फ्रेम कर सकते हो। अभी लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मैंने पहले के वीडियोस में नहीं डाला था क्योंकि उस समय हमें सीरीज और पैरेलल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये क्या होता है। देखो, एमीटर, एमीटर का मतलब होता है कि द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। ऐसा क्यों है, एमीटर को हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं और एमीटर क्या होता है अभी हम देखते हैं। देखो, एमीटर जो है वो पूरे सर्किट का करंट बताएगा। तो जब करंट जो है वो एमीटर से पास होगा, यहाँ से जब एमीटर से पास होगा करंट, तो वो रीडिंग नोट कर लेगा। अब आप सोचो अगर यही एमीटर को मैं पैरेलल में लगा दूं, यहाँ पे पैरेलल में लगा दूं, तो देखो यहाँ पे जब वो करंट इस पॉइंट तक आएगा तो वो करंट दो डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे अलग करंट जाएगा, यहाँ पे अलग करंट जाएगा, क्योंकि पैरेलल में करंट जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। अब ये एमीटर जो करंट मेजर करेगा वो तो जो इस पे आ रहा है बस वही वाला करंट मेजर करेगा, ये पूरे सर्किट का तो करंट मेजर कर ही नहीं सकता। इसीलिए हम एमीटर को सीरीज में लगाते हैं ताकि वो पूरे सर्किट का करंट मेजर करे। यहाँ से जब करंट जाएगा तो वो कितना करंट इस सर्किट में जा रहा है, भले ही आगे कनेक्शन किसी में भी हो। जैसे सपोज यहाँ पे आपका कनेक्शन भले पैरेलल में ही क्यों ना हो, आपके सारे डिवाइसेस सपोज पैरेलल में कनेक्टेड है, बट आप जब पूरे सर्किट का करंट मेजर करोगे तो ए मीटर को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। मतलब ये सारे डिवाइसेस के साथ ए मीटर जो है वो सीरीज में ही कनेक्टेड होगा, वो यहाँ पे नहीं कनेक्ट होगा। दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे नहीं कनेक्ट होगा, पैरेलल में नहीं कनेक्ट होगा। एक तो ये बात समझो, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट हुआ तो इसके ए मीटर के थ्रू जो करंट जाएगा वो सिर्फ वही मेजर करेगा, वो इस सर्किट का करंट मेजर नहीं करेगा। सो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। नेक्स्ट थिंग इज एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही लो होता है। एमीटर का रेसिस्टेंस इसलिए लो होता है क्योंकि अगर इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होगा तो यहाँ पे जब करंट पास होगा तो ये बहुत सारा करंट तो ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगा और एमीटर उस करंट को वेस्ट कर देगा काफी सारा। तो इसलिए एमीटर का रेसिस्टेंस बहुत लो होता है ताकि ये पूरा का पूरा करंट जो है वो मेजर कर सके। तो रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो। ठीक है, अब हम देखते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। जब हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर हम हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। देखो, हमारा कनेक्शन चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होता है। क्यों कनेक्ट होता है, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करना होता है वो हमें दो पॉइंट्स के बीच में मेजर करना होता है। तो दिस इज द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट कि जहां पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। यहाँ से डिवाइस कनेक्ट होना स्टार्ट हुई है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही मेजर करना है। जैसे सपोज मैं एक सीरीज कनेक्शन लेती हूँ, तो अगर मुझे पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो मैं वोल्ट मीटर को या तो यहाँ इसके बीच में लगाऊंगी ऐसे पैरेलल में। अगर मुझे सिर्फ इस डिवाइस को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो कैलकुलेट करना है तो मैं इन दोनों के बीच में लगा दूंगी वो वोल्ट मीटर को।
बट ये हमेशा पैरेलल में ही लगेगा वोल्टमीटर, क्योंकि वो दो डिवाइसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा ये वाला वोल्टमीटर। अब मैं देखती हूँ कि वोल्टमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए। वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। ऐसा क्यों? अब आप एक बात समझो कि सपोज यहाँ पे मैंने ये वोल्टमीटर अटैच किया है, अब यहाँ से करंट आ रहा है और वो सब सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है। अब वो वोल्टमीटर में जाएगा करंट। अब मैं अगर इसका रेसिस्टेंस बहुत ही लो रखती हूँ तो सारा का सारा करंट जो है वो वोल्टमीटर ही ले जाएगा और इन सारे डिवाइसेस को करंट नहीं मिलेगा। तो हम इसका रेसिस्टेंस बहुत ही हाई रखते हैं ताकि ये बहुत ही कम करंट ड्रॉ करे। सिर्फ इसकी वर्किंग के लिए जितना करंट की जरूरत है ना, बहुत कम, तो वो बहुत हल्का सा करंट ले लेगा क्योंकि उसका रेसिस्टेंस बहुत हाई रहेगा और वो अपनी रीडिंग शो कर लेगा। तो इसलिए वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। यहाँ पे भी आप देखो कि यहाँ पे जब करंट जाएगा तो वो इधर भी जाएगा करंट और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, क्योंकि हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई रहता है ताकि वो बहुत कम करंट खींचे, इसमें से सर्किट में से कम करंट खींचे। So what we have studied, that ammeter is connected in series with resistance very low, and voltmeter is connected in parallel with resistance very high. So this you need to remember. So this is all about resistance. If you like this video, please click the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you.